काई कबीले की फजा में खामोशी फैली हुई थी, मगर इस खामोशी के नीचे एक सियासी हलचल दबी दबी सी सरगोशियों की सूरत में चल रही थी। सरदार सुलेमान शाह के खेमे में गहरी गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे गंदोगदो को बुलाया। गंदोगदो एक बहादुर और पुरजोश नौजवान जो मैदान जंग में किसी शेर से कम न था, मगर उसके दिल में बरसों से एक ख्वाहिश पल रही थी, कबीले की सरदारी। जब वह अपने बाप के सामने बैठा तो सुलेमान शाह ने उसे शफकत से देखा, जैसे वह अंदाजा कर चुका हो कि गंदोगदो के दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, बेटा, मैदान में बहादुरी दिखाना अलग बात है और कबीले को चलाना, हर फैसले की जिम्मेदारी लेना, वो एक बिल्कुल अलग इम्तिहान है। मैं चाहता हूं तुम सब्र सीखो, समझदारी से काम लो, वरना ताकत सिर्फ तबाही लाती है। गंदोगदो का दिल अंदर ही अंदर इन बातों से भरा हुआ था। अगरचे उसने कभी जाहिरी बगावत नहीं की, मगर दिल में वह अपने बाप की कुछ बातों से इत्तिफाक नहीं करता था। उसे लगता था कि एर्तुग्रुल पर हद से ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, जबकि वह खुद बड़ा बेटा होते हुए नजरअंदाज हो रहा है। गंदोगदो खामोश रहा, मगर उसकी निगाहों में वही चमक थी जो किसी ऐसी ख्वाहिश से जन्म लेती है जो बरसों से दिल में दबी हो। वह जानता था कि कबीले में उसकी अहमियत है, मगर उसका मानना था कि अगर सरदार बन जाए तो उसकी और ज्यादा अहमियत होगी। करीब बैठी गंदोगदो की बीवी सलजान खातून सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल चाहता था कि उसका शौहर गंदोगदो सुलेमान शाह के बाद कबीले का सरदार बने। वह जानती थी कि अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ गंदोगदो की इज्जत बढ़ेगी, बल्कि वह खुद कबीले की सबसे बाअसर औरत कहलाएगी। सलजान खातून के दिल में इज्जत की प्यास, ताकत की ख्वाहिश और असर व रसूख की तमन्ना बरसों से पल रही थी। उसने गंदोगदो को अक्सर यही समझाया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, तुम ही असल हकदार हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक रहनुमा बनना होगा, सुलेमान शाह की जगह लेनी होगी। उधर खेमे के बाहर मुहाफिज खामोशी से पहरा दे रहे थे। कबीले में हर शख्स जानता था कि आने वाले दिनों में सिर्फ तलवार नहीं, सियासत भी अपना रंग दिखाएगी, और इस सियासत में सलजान खातून जैसी औरत का किरदार भी छुपा हुआ है, जो अपने शौहर को बुराई की तरफ ढकेलती है। ये मंजर सिर्फ एक बाप और बेटे की गुफ्तगू नहीं, बल्कि कबीले की आइंदा सरदारी की सिमत का तयन था। सुलेमान शाह हिकमत से बात कर रहा था और गंदोगदो खामोशी से अपने दिल में बगावत संभाले बैठा था। और इन दोनों के बीच में थी सलजान खातून, जो खामोशी से मगर शिद्दत से चाहती थी कि उसका शौहर कबीले का सरदार बने, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब एर्तुग्रुल अपने करीबी वफादार साथियों तुर्गुत, बामसी और दुआन के साथ दुश्मनों से कैदियों को आजाद कराने के मिशन पर रवाना था, तो उनका सफर सिर्फ तलवारों की झंकार या खुफिया चालों तक सीमित न रहा, बल्कि ये सफर रूहानी बसीरत और अंदरूनी बेदारी की तरफ भी एक दरवाजा बन गया। सफर के दौरान एक सुनसान वादी के करीब, जहां शाम का सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, एर्तुग्रुल और उसके साथियों ने एक पुरानी खानकाह नुमा मकाम पर कयाम किया। जब कारा तोयगार को पता चला कि एर्तुग्रुल और उसके साथ कैंप के करीब पहुंचने वाले हैं, तो कारा तोयगार ने चाल चली और अपने सवारों को एर्तुग्रुल और उसके साथियों पर हमला करने को कहा। इस हमले में शुरुआती तौर पर एर्तुग्रुल के साथियों को बेहतर तरीके से काबू किया गया, लेकिन जल्द ही सूरत हाल उलटी हो गई। तुर्गुत ने अपनी तलवार तेज करके एक फौजी को खत्म कर दिया। तुर्गुत की तलवार में गाय निशान नुमाया था, जिसने जाहिर किया कि ये सिपाही काई कबीले के हैं। इसके बाद बामसी एक से ज्यादा दुश्मन की गर्दनें चीरते हुए नजर आया और दुआन ने खुफिया हरबों से दुश्मनों को मुंजम अंदाज में काबू किया। बालाखिर एर्तुग्रुल ने खुद कारा तोयगार के सरकर्दा सिपाहियों को काबू किया और उनके हौसले पस्त कर दिए। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिकमत, वफादारी और इत्तेहाद की मिसाल थी। एर्तुग्रुल, तुर्गुत, बामसी और दुआन ने मिलकर अपनी जान खतरे में डाल दी, मगर दुश्मन की फौज को झेर कर दिया। एर्तुग्रुल ने अपने साथियों से सफर जारी करने को कहा। हमें यहाँ खतरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख मुहिउद्दीन इब्ने अरबी से हुई, एक बुलंद पाया सूफी जो न सिर्फ इल्म बातिन और कुरान हकीम के मुफस्सिर थे, बल्कि एक रूहानी रहनुमा भी थे, जिन्हें दूर दूर से लोग इल्म व हिदायत के लिए तलाश करते थे। इब्ने अरबी ने जब एर्तुग्रुल को देखा
तो उसकी आंखों में जस्तुजू, इज़्तिराब और हक की तलब को पहचान लिया। एर्तुगरुल ने उनसे दुनिया के बदलते हालात, दुश्मन की चालाकियों और कबीले की उलझनों पर बात की। तब इब्न अरबी ने बड़ी नरमी मगर पुरअसर अंदाज में फरमाया, ऐ जवान, याद रखो, दुश्मन सिर्फ तलवार लेकर नहीं आता, वो चेहरे बदल कर आता है। वो तुम्हारे अंदर शक डालकर तुम्हें कमजोर करता है, और अगर तुम्हारा यकीन डगमगा जाए तो सब कुछ छिन जाता है। फिर उन्होंने एक अहम बात कही जो एर्तुगरुल के दिल पर नक्श हो गई। इल्म ए नुजूम और चालाकी इंसान को वक्ती फायदा दे सकते हैं, मगर कुरान, तदब्बुर और सच्चाई हमेशा राह दिखाते हैं। ये अल्फाज एर्तुगरुल के लिए रोशनी के मीनार बन गए। वो जो सिर्फ तलवार की ताकत पर यकीन रखता था, अब जान चुका था कि असल ताकत अल्लाह की हिदायत, हक़ के साथ खड़े होने और सब्र व बसीरत से फैसले करने में है। पसे मंजर में तुर्गुत, बामसी और दुआन खामोश खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर भी तब्दीली दिखाई देने लगी। ये मुलाकात उन सब के लिए एक रूहानी थी। एर्तुगरुल ने बाद में अपने साथियों से कहा, अब ये जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई हमारे दिल, हमारे फैसलों और हमारे यकीन की भी है। ये वही लम्हा था जिसने एर्तुगरुल को सिर्फ एक सिपह सालार से बढ़ाकर एक रहनुमा में बदल दिया। आगे की जंगें सख्त थीं, दुश्मनों की साजिशें गहरी थीं, मगर एर्तुगरुल अब एक नई रोशनी के साथ सफर पर गामजन था। एक ऐसा सफर जिसकी बुनियाद कुरान, हक़ और सब्र पर रखी गई थी। कबीले में उन दिनों एक खामोश मगर गहरी चपकलिश पनप रही थी। कबीले के मर्द जंग व जदल में मसरूफ थे, मगर खेमों में औरतों के दरमियान हसद, मोहब्बत और इख्तियार की एक अलग दुनिया आबाद थी। हलीमा सुल्तान, जो सल्जूकी सल्तनत की शहजादी थी, मेहमान होने के बावजूद उसकी शराफत और ईमानदारी ने कई कबीले के बड़ों के दिल जीत लिए थे। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बातों में अक्ल और उसके रवैये में वकार झलकता था। एर्तुगरुल, जो खुद भी गैर मामूली फहम व फरासत और शुजात का पिकर था, रफ्ता रफ्ता हलीमा की तरफ माइल होता जा रहा था। ये बात सलजान खातून को एक आंख न भाई। सलजान गंदूकदू की बीवी और सुलेमान शाह की बड़ी बहू थी। वो कबीले की ताकतवर और चालाक औरत थी, जिसके दिल में बरसों से यह ख्वाहिश पल रही थी कि एर्तुगरुल की शादी उसकी छोटी बहन गोकची से हो। वो चाहती थी कि अगर एर्तुगरुल का दिल गोकची के साथ बंध जाए तो उसकी बहन भी सरदार की बीवी बनकर इज्जत व मर्तबे की हकदार बने। मगर किस्मत का लिखा कुछ और था। एर्तुगरुल का बार बार हलीमा की खैरियत दरियाफ्त करना, उसके गर्द हिसार बांधना और बात बात पर उसकी हिमायत करना, ये सब कुछ सलजान खातून की नजरों से पोशीदा न रहा। उसका दिल जलने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे हलीमा सुल्तान कबीले में एक नई ताकत के तौर पर उभर रही हो। एक दिन जब कबीले की खवातीन पानी भरने नदी पर गईं, तो सलजान खातून ने अकेले में हलीमा से कहा, तुम मेहमान हो, कबीले की बेटी नहीं। यहाँ की इज्जतें हमारे हाथों की पैदावार हैं। बाहर से आने वाली औरतें ये मकाम नहीं छीन सकती। हलीमा ने नरमी से जवाब दिया, मैं इज्जत की भूखी नहीं, बस सच्चाई के साथ जीना चाहती हूँ। और अगर मेरा किरदार किसी की नजर में बुरा है तो ये उसकी आंखों की खामी है, मेरे दिल की नहीं। ये जुमले सलजान को चुभ गए। वो समझ चुकी थी कि हलीमा फकत खूबसूरती में नहीं, बल्कि जुबान, सलीके, बर्दाश्त और ईमानदारी में भी गोकची से कई गुना बेहतर है। सलजान खातून कबीले में बचपन से बड़ी हुई थी। उसने गंदूकदू से शादी के बाद हमेशा खुद को मुस्तकबिल की बड़ी खातून तसव्वुर किया। हलीमा सुल्तान की आमद ने उसके ख्वाबों को खतरे में डाल दिया। अगर एर्तुगरुल हलीमा से शादी कर लेता तो सुलेमान शाह के बाद सरदारी उसके बेटे की नहीं, बल्कि हलीमा के होने वाले बेटे की तरफ मुंतकिल हो सकती है। गोकची, सलजान की बहन, एक सादा मिजाज और खूबसूरत लड़की थी, मगर एर्तुगरुल की सतह की नहीं। वो खामोश, तबाह और शर्मीली थी, जबकि हलीमा एक बहादुर खानदान की बेटी थी, जिसने कैद व बंद में भी अपनी शान कम न होने दी। ये छपकलिश अब खुल्लम खुला बुग़्ज़ में बदलने लगी थी। सलजान खातून ने हलीमा के खिलाफ ख्वातीन में बातें फैलाना शुरू की। सलजान खातून अपनी बहन गोकची को अपनी तरह चालाक औरत बनाना चाहती थी, ताकि ये दोनों सरदार की बीवियां बने। सलजान खातून गोकची को बार बार ये समझाने लगी कि अगर एर्तुगरुल तुम्हारी तरफ नहीं देखता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। वो हलीमा की मकार चालों में आ चुका है।
तुम एर्तुग्रुल को अपनी खूबसूरती से अपनी तरफ माइल करो, वो जल्द तुम्हारा होगा और फिर हम दोनों सरदार की बीवियां बनेंगी। गोकची अपनी बहन की चालाकियां समझ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही थी। दूसरी तरफ कारातोविगार अपने खेमे में मगरूर अंदाज में खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गुरूर की झलक थी। उसे पूरा यकीन था कि एर्तुग्रुल और उसके साथी उसके जाल में फंस जाएंगे और वो उन्हें खत्म कर देगा। उसके मुहाफिज खामोशी से खड़े थे जब अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ खेमे में दाखिल हुआ। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर खौफ के आसार नमायां थे। सिपाही ने कांपती हुई आवाज में कहा, जनाब कारातोविगार, एर्तुग्रुल और उसके साथियों ने आपके भेजे हुए सवारों को घेर कर कत्ल कर दिया है। वो सब मारे गए। ये सुनते ही कारातोविगार का चेहरा लाल हो गया। उसके गरूर पर जैसे बिजली गिर गई हो। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगीं। उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार का दस्ता पकड़ा और जोर से खेमे के सुतून पर मारा। एक दहाड़ती हुई आवाज उसके हल्क से निकली, क्या एर्तुग्रुल, वो गंवार तुर्क, उसने मेरे सवारों को मार दिया। पूरा खेमे लरज उठा। उसके मुहाफिजों ने नजरें नीची कर लीं। किसी को भी उसके गुस्से का सामना करने की हिम्मत न हुई। कारातोविगार गुस्से से खेमे में चक्कर काटने लगा। उसकी आंखों में खूनी चमक थी। वो गरजते हुए बोला, अगर एर्तुग्रुल ने मेरे सिपाहियों को मारा है तो ये ऐलान जंग है। मैं उसे और उसके कबीले को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नस्लें याद रखेंगी। फिर वो रुक गया। अचानक उसके चेहरे पर शैतानी सुकून छा गया। उसने मुहाफिज की तरफ देखा और पुरअसरार लहजे में कहा, मुझे शहजादा नोमान चाहिए, किसी भी कीमत पर, हर हालत में, जिंदा या मुर्दा, वो मेरे हाथ में होना चाहिए। यह जुमला दरअसल उसकी अगली साजिश की शुरुआत थी, क्योंकि वो जानता था कि शहजादा नोमान सल्तनत ए सल्जूक का नुमाइंदा है और अगर वो उसके हाथ आ जाए तो वो इस बहाने कई कबीले को मिटा सकेगा। अब कारातोविगार एर्तुग्रुल पर सिर्फ छाती दुश्मनी नहीं बल्कि सल्तनती सियासत के मोहरे भी खेलना चाहता था। घाई कबीले के अंदर एक निहायत खतरनाक तूफान जन्म ले रहा था। ये तूफान किसी बाहर के दुश्मन का नहीं बल्कि खुद कबीले के अंदर मौजूद एक रिश्तेदार का था, कुर्दोगलू, जो सुलेमान शाह का सगा भाई था, एक अरसे से दिल में हसद और लालच का जहर पाल रहा था। बचपन से ही वो सुलेमान शाह की काबिलियत, बहादुरी और कबीले में बढ़ती हुई इज्जत को बर्दाश्त नहीं कर सका था। अगरचे वो बज़ाहिर वफादार और मुती नजर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ख्वाहिश थी कि वो खुद काई कबीले का सरदार बने। कुर्दोगलू का खेमे कबीले की हदूद में एक निस्बतन अलग थलग मकाम पर था। वो अक्सर रातों को तन्हाई में अपने साथियों के साथ बैठकर साजिशों की मंसूबाबंदी करता। उनके पास कबीले के कुछ नाराज सिपाही और मौका परस्त अफराद भी शामिल थे, जो ताकत की हवस में अंधे हो चुके थे। जब चांदनी रात कबीले पर सुकूत तारी कर रही थी, कुर्दोगलू ने अपने खुफिया हिमायतियों के साथ बैठकर खुले लफ्जों में अपने इरादे जाहिर किए। अब बहुत हो चुका। सुलेमान शाह ने कबीले पर तवील अरसे हुकूमत की है। अब वक्त है कि एक नया सरदार सामने आए। कबीला सिर्फ जंग जदल से नहीं, सियासत और तदब्बुर से भी चलता है, और वो मुझ में है। उसके इन अल्फाज से अंदाजा हो गया कि अब वो महज दिल में बात नहीं रख रहा बल्कि अमली इकदामात के लिए तैयार हो चुका है। उसने सुलेमान शाह के खानदान को खत्म करने की नीयत जाहिर की और खास तौर पर एर्तुग्रुल को अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट समझा। कबीले में अब दो धारों का आगाज हो चुका था। एक तरफ सच्चाई, वफादारी, कुर्बानी और शुजात के अलमबरदार सुलेमान शाह, हाइमा खातून, एर्तुग्रुल और हलीमा सुल्तान। दूसरी तरफ हिर्स, हसद और गद्दारी से भरपूर कुर्दोगलू और उसके चुनिंदा हिमायती। कबीले के माहौल में रफ्ता रफ्ता बेचैनी, बदगुमानियां और शक की फजा फैलने लगी। कुछ अफराद को कुर्दोगलू के इरादों का अंदाजा हो रहा था, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी चालाकी और सियासी महारत उसे एक बड़ा खतरा बनाती जा रही थी। काई कबीले की बहादुरी और एर्तुग्रुल की फहम ओ फरासत का चर्चा अब सिर्फ कबाइल तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि सल्तनत के अहम हुक्मरानों तक भी इसकी बाज़गश्त पहुंचने लगी थी। इन्हीं दिनों शाम के इलाके का एक बासर हुक्मरान अल अजीज एर्तुग्रुल की हिकमत, शुजात और क़यादत से बेहद मुतासिर हुआ। अल अजीज एक ऐसा हुक्मरान था जो न सिर्फ
सियासी चालों में माहिर था, बल्कि मुस्तकबिल की सिमत भांपने की सलाहियत भी रखता था। वो जानता था कि अगर एर्तुगरुल जैसे दिलेर सरदार को अपनी हिमायत में ले लिया जाए तो वो न सिर्फ अपनी सरहदों को महफूज कर सकता है, बल्कि दुश्मनों को भी रोक सकता है। यही सोचकर उसने एर्तुगरुल को अपने दरबार पर बुलाया। एर्तुगरुल अपने साथियों के साथ अल अजीज के दरबार पहुंचा। अल अजीज ने एर्तुगरुल और उसके साथियों को बहुत इज्जत दी और एर्तुगरुल से कहा, अगर तुम हमारे साथ इत्तेहाद कायम करो तो हम तुम्हें ऐसी जमीन देंगे जहां तुम अपने कबीले को आजादी और सुकून से बसा सकोगे। बदले में हमें तुम्हारे 2000 वफादार और तरबियत याफ्ता सिपाहियों की जरूरत होगी जो सल्तनत के दिफा में हमारे साथ शरीक हों। ये कोई आम तजवीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सियासी दावत थी जो बज़ाहिर पुरकशिश लगती थी, लेकिन इसके अंदर कई चालें और आजमाइशें भी छुपी थीं। जब एर्तुगरुल ने यह सुना तो उसने अपने खस साथियों तुर्गुत, दोआन और बामसी के साथ मशवरा करने का फैसला किया। क्या एर्तुगरुल दुश्मनों की साजिशों के बीच में अपने कबीले को बचा पाएगा? जानिए अगली कस्ट में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching till the end. Watch next, more videos ahead.